आज हम बात करेंगे कि फ्लू, रनी नोज या नोज का बंद हो जाना यानी नज़ला जुकाम का लग जाना या आपके गले के अंदर केरे का गिरना। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा 2 साल का तजर्बा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम करने का, और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने वर्ल्ड न्यूट्रिशन सोसाइटी जो अमेरिका की है उसके साथ भी मैंने काम किया है। इस वक्त मैं स्टिल जो काम कर रहा हूँ वो लाहौर में एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सर्व कर रहा हूँ और अपने जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ्लू यानी आपकी नोज़ का रनी हो जाना, नोज़ का बंद हो जाना, आपके नाक का बंद होना या नाक का बहना या आपके गले के अंदर रेशा आ जाना या मौसम चेंज होते ही आपको फ्लू हो जाना, ये इसकी रीज़न क्या होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है और इसकी वैक्सीनेशन किस तरह की जाती है और वैक्सीनेशन जो है वो कब कब करवानी चाहिए और वैक्सीनेशन की ड्यूरेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो सदियों पुरानी चलती आ रही है। बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शन आपको गर्मियों में भी होता है और बाज़ दफ़ा मौसम चेंज होते हैं और सर्दियों में भी होता है। इसको हम गर्मी का फ्लू और सर्दी का फ्लू भी कह सकते हैं। जब आपको फ्लू होता है तो इसमें आपकी जो अनकंफर्ट जोन होता है वो बेसिकली क्या होता है, सम कंडीशन के अंदर नोज़ इतनी बहना शुरू हो जाती है कि बार बार साफ़ करने से आपको एलर्जी होती है। फिर हमें जब हम वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो साथ हमें एंटी एलर्जिक भी ऐड करना पड़ सकती है। सम कंडीशन के अंदर नोज़ जो है वो बहना शुरू हो जाती है और सम कंडीशन के अंदर नोज़ बंद होना शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं इस कंप्लेन के साथ कि डॉक्टर साहब मेरी नोज़ी जो है वो बंद ही नहीं हो रही। सम कंडीशन में ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि सर मेरी नोज़ी खुल ही नहीं रही, यानी मेरी नोज़ी कम्प्लीटली तौर पे मेरा नाक बंद है। और बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं या हमें कमेंट करते हैं या हमारे साथ रब्ता करते हैं जिनके गले में रेशा गिरता है, यानी उनको केरा होता है और उनको हकीम जो होते हैं या नॉन क्वालिफाइड लोग जो होते हैं वो उनको ये गाइड करते हैं कि केरा जो है वो आपके दिमाग से गिरता है और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से आपको केरा है और केरा ला इलाज है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि इलाज जो है हर बीमारी काबिल इलाज है। इसी तरह अगर आपको फ्लू है, नोज़ी बंद है या नोज़ आपकी रनी नोज़ है या आपके गले में रेशा गिरता है या आपको पुराना केरा है, ये सारी की सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं। लिहाजा आपको जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के पास जाके कंसल्ट करें और उनसे प्रॉपर जो है वो उसकी एडवाइस लें। जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ उसको जाके ये बताएँ कि मुझे मसला हो क्या रहा है, बेसिकली कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, मेरी डाइट प्लान क्या है और फिज़िकल मैं इसके अलावा क्या करता हूँ, मेरी जो है फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है या मेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग कितनी है। ये सारी चीज़ें जब आप कंसल्टेंट के साथ जाकर डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल आपके वहीं पे हल होना शुरू होते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि मौसम चेंज होते ही आपको फ्लू हो जाना, रनी नोज़ का होना या बार बार नाक का बहना या नाक के अंदर इचिंग का हो जाना या गले में रेशा गिरना। अब इसके ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं, सम टाइम में हमें वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटी एलर्जिक ऐड करनी पड़ती है और सम टाइम में एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई भी मेडिकेशन आप सेल्फ नहीं कर सकते, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसके मुताबिक फिर हम उसको आगे गाइड करते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि फ्लू वैक्सीनेशन। लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, कब करवानी चाहिए और क्या इसकी ड्यूरेशन होती है और कौन सी उम्र से लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फ्लू वैक्सीन जो है वो अब फ्रीली अवेलेबल है। किसी भी चैन फार्मेसी पे आप जाएं और फ्लू वैक्सीनेशन आपको मिल जाएगी। उनको ये कहें कि मुझे फ्लू वैक्सीन चाहिए, फ्लू वैक्सीन आप लें और ये आप छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको साल में एक दफ़ा करवा सकते हैं और हर साल इसको रिपीट करना पड़ता है। इसमें एज लिमिट बिल्कुल नहीं होती, चूँकि साल में एक दफ़ा जब आप फ्लू वैक्सीन करवाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी क्या होती है कि जो आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम होता है जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का एक सिस्टम है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं ताकि आने वाली कोई भी इन्फेक्शन, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कोई भी बीमारी आपकी बॉडी पे अटैक करे तो ये जो आपने वैक्सीनेशन का कवर लिया होता है ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करके आपकी बॉडी के ऊपर आने वाली बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। जब आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये बात की श्योरिटी हो जाती है कि अब आपको फ्लू तो होगा लेकिन उस तरह की सीवियरिटी नहीं होगी, उस तरह का हाई लेवल पे नहीं जाएगा कि जिससे आगे कॉम्प्लिकेशंस हो। तो लिहाजा हर साल ऑन द टाइम अपने आप को, बच्चों को और ख़ुद को जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं, फ्लू वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप इससे आने वाली फ्लू से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को महफूज रख सकें।
आपके गले में रेशा है, नोज़ी बंद होती है या नोज़ बहना शुरू हो जाती है, तो सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने आप को वैक्सीनेशन में करवा सकते हैं और बच्चों को भी करवा सकते हैं, बड़ों को भी करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी मालूमात चाहिए हो, आप सोशल मीडिया के किसी भी नेटवर्क पे जाके हमारे साथ टच कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में किसी तरह की जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी आपका सवाल जवाब होंगे, हम प्रॉपरली आपको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।